मोहब्बत की नैया खबर में फंसा कर, मोहब्बत की नैया कहीं भी डूबा पूरी रात यशोदा माई रोती रही और जैसे ही गोपियों ने सुना, सबकी सब गोपियां इकट्ठी हुई हैं नंद महल में और कन्हैया से प्रार्थना करती हैं और विधाता को बार बार पूछती हैं कि अगर ऐसा वियोग देना ही था तो ऐसा संजोग आपने क्यों लिखा, और अगर आपने ऐसा संजोग बनाया तो इस संजोग को हमसे मत छीनो। गोपियां गोविंद से प्रार्थना करती है, गोविंद सबको भरोसा देते हैं, धैर्य देते हैं, माता के आंखों का आंसू पोंछते हैं और कहते हैं भैया मैं तो निश्चित रूप से जा रहा हूं और तो वापस आ जाऊंगा। आप तो समझ लो यूं गया और यूं आया। और सबकी सब गोपियां इधर कह रही हैं कि गोविंद को हमसे वियोग कराने वाला ये अक्रूर कौन आया है, ये अक्रूर इसका नाम किसने रखा है, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। और अक्रूर जी को बुलावा दे रही है। राधा जी की आंखों से यमुना की गंगा की धारा बह रही है और मौन कुम्हलाई हुई उसकी तरह खरी टक गोविंद को निहार रही है। सबको कन्हैया सांत्वना देते हुए अपनी काली कमली और बांसुरी गोविंद निशानी के तौर पर श्री राधा रानी को देते हुए कहते हैं राधा जी ये आपको मेरे वियोग से बचाएगा और आपको मेरा संजोग कराएगा। इस प्रकार से राधा जी को बांसुरी और जो काली कमली कन्हैया ने दिया उसे राधा जी ने हृदय से लगाया, कुछ बोल नहीं पाए। सुबह हुआ है, स्नान आदि करके कन्हैया बलराम जी के साथ
नंद बाबा अक्रूर जी सबके सब ग्वाल बाल तैयार हुए हैं और जल्दी से जल्दी बैलगाड़ी पर दूध दही माखन का मटका लेकर आगे आगे रथ पर बलराम और कृष्ण को लेकर के अक्रूर जी पीछे पीछे नंद बाबा ग्वाल बाल के साथ चलते चले जा रहे हैं। गोपियां दौड़ती हुई रथ के आगे आकर के रथ के वेग को रोक देती है। फिर से गोविंद उतर करके सबको बार बार समझाते हैं, सबको दिलासा देते हैं और वापस आने का वादा करते हैं। गोपियां अचेत हो जाती हैं, राधा जी बेहोश हो जाती हैं। सबको जल के छींटे मार करके होश में लाया गया और गोविंद सब लोगों से विदा लेकर के सीधा चलते चले जाते हैं मथुरा की ओर। जिस वृंदावन में प्रेम की धारा अहर्निश बह रही थी, जिस वृंदावन में दिन होली और रात दिवाली थी, जिस वृंदावन में पशु पक्षी सबके सब गोविंद का नित्य प्रति दर्शन करते थे, वो वृंदावन मानो जैसे श्मशान हो गया हो। सारे के सारे पेड़ पौधे उजाड़ हो गए, गायों ने घास खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया। यशोदा मैया भोजन भूल गई और बार बार अचेत होती है। सबकी सब गोपियां जल का छींटा देकर के यशोदा माई को होश में लाती है और इधर गोपियां आपस में कृष्ण को याद करके रुदन करती है। मुश्किल है सहन करना, ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का, मुश्किल है सहन करना, ये दर्द जुदाई का, मुश्किल है सहन करना, ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो पता प्यारे, कारण रुसवाई का। झूठे तेरे वादे पे एतबार किया हमने, झूठे तेरे वादे पे एतबार किया हमने, तेरे कृपा को सुनकर ही
लगाई मुझे कुछ तो बता कृष्णा कारण रुचवा जाल बिछाए ऐसा मोहक जाल बिछाए भैया थक कर रहा कई मुट्ठी में जारी भैया मुट्ठी में जारी सोच समझ के सौदा कीजिए सोच सौदा कीजिए ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी दुनिया बड़ा मौका तो दिया होता मौका तो दिया होता मेरी नींद सफाई का मौका तो दिया होता मेरी नींद सफाई का मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई मेरे बीच कान्हा तेरे मेरे बीच कैसा है ये पत्थर अनजान कैसा
कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय। सतत बह रही थी वो सारा का सारा वृंदावन, मानो शरीर से जैसे प्राण निकल जाए और शरीर लाश हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। उसी प्रकार से वृंदावन से जैसे ही गोविंद गए, वो पूरा का पूरा वृंदावन मानो जैसे जड़वत हो गया। और इधर कृष्ण बलराम को लेकर के, नंद बाबा ग्वाल बाल को लेकर के अक्रूर जी कंस के बगीचे में उनके ठहरने की व्यवस्था कर देते हैं। और कन्हैया के कान में कंसराज की सारी जो योजना है वो बता देते हैं। और अक्रूर जी ने नंद बाबा कृष्ण बलराम से विदा ली है। इधर कंस के सामने आकर के दोनों भाइयों के आने का समाचार सुनाया है। कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ, नंद बाबा से आदेश पाकर के ग्वाल बालों के साथ नगर भ्रमण करने के लिए मथुरा की सड़कों पर आज पहले दिन कृष्ण और बलराम दोनों भाई चले हैं। जो ही मथुरा की नर नारियों ने गोविंद के आने की सूचना सुनी है, सबके सब अपने महलों पर, अपने अटारियों पर, अपने झरोखों से झांकते हुए गोविंद के दिव्य स्वरूप का झांकी करते हैं और बार बार जय जयकार करते हुए पुष्प और अक्षत से दृष्टि कर रहे हैं। कंस का धोबी राजसी वस्त्र धो करके, स्त्री करके और कंस के यहाँ वापस देने के लिए जा रहा था। ग्वाल बालों ने राजसी वस्त्र देखे, पूछा कन्हैया ये राजसी वस्त्र तो बहुत अच्छे हैं। कन्हैया ने धोबी से कहा कि अरे भाई, इन ग्वाल बालों को जरा इन राजसी वस्त्रों में से इनके मुताबिक कपड़े दे दे। ये वही धोबी है जिसने मैया सीता पर लांछन लगाया था। धोबी ने कहा अरे ग्वाले, तेरे बाप दादों ने ऐसे राजसी वस्त्र देखे हैं सपने में भी क्या? ये तो कंसराज के वस्त्र हैं, कंसराज के। इस बार भगवान ने आओ न देखा ताओ, एक थप्पड़ ऐसा जड़ा कि धोबी वहीं गिर करके मर गया। अब उसके सेवक जितने थे सबके सब राजसी वस्त्र के कपड़े गट्ठर सब वही छोड़ छोड़ करके और सबके सब भाग गए। ग्वाल बालों ने अपने अपने पसंद के मुताबिक, अपने अपने रंग के मुताबिक कपड़े को पसंद किया और सबके सब कपड़े पहन करके चलने लगे। लेकिन किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को कुछ बेढंग कपड़े सबके सब पहन लिए, बेढंगे कपड़े। रास्ते में दर्जी दिखाई दिया। दर्जी को कन्हैया ने विनती करी है कि इन कपड़ों को इन ग्वाल बालों के मुताबिक तुम सिल दो। तो दर्जी इन ग्वाल बालों का नाप लेकर के और उसके मुताबिक सारे कपड़े सिल करके इन ग्वाल बालों को पहना देता है। अब सबके सब ग्वाल बाल कृष्ण कन्हैया की जय जयकार करने लगते हैं और जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी सुदामा नाम का माली सुंदर सुगंधित फूलों का हार लेकर के रास्ते में मिला है। कन्हैया के दिव्य स्वरूप को देख करके वो सुगंधित फूलों का हार कृष्ण और बलराम को पहना करके और कृष्ण और बलराम को प्रणाम करता है। सुदामा माली पर कृपा करके आगे जब कृष्ण और बलराम बढ़ते हैं तो सामने से चंदन घिस करके कुब्जा सुंदर स्वर्ण पात्र में कंसराज को लेपन करने के लिए जा रही है। सामने में जैसे ही दिव्य स्वरूप गोविंद का दर्शन कुब्जा ने किया, कुब्जा
सामने से आकर के गोविंद का स्वागत करती है और गोविंद को सुंदर गोविंद के भाल पर केसर का मांगलिक तिलक करती है। बरसों से उसके पीठ पर ऊपर निकला हुआ था, भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है, उसका कुबर ठीक हो गया, जिसके कारण कुब्जा अत्यंत सुंदरी हो गई। और कुब्जा ने प्रभु से प्रार्थना करी और विनती करते हुए कहा, प्रभु हमारे भी महल में पधार करके हमें दर्शन दो। गोविंद ने उसे आशा दे करके और उसे विदा किया है। उसके बाद प्रभु आगे जब बढ़े तो मथुरा के सारे व्यापारियों ने गोविंद को अपने अपने दुकान पर बुलाया और दुकान पर बुला करके गोविंद का भरपूर स्वागत किया है। पान वाले दुकान वाले भैया ने सुंदर सुंदर पान का बीड़ा लगा करके और सुगंधित मधुर मसालों का उसमें मिश्रण करके गोविंद को भेंट किया है। भगवान इस प्रकार से सबको दर्शन देते हुए, सबको कृतार्थ करते हुए, सबका कल्याण करते हुए धनुष यज्ञ स्थल पर पहुंच गए हैं। अब राज ज्योतिषियों ने, राज पंडितों ने कंसराज से कहा था, कंसराज अगर धनुष भंग हो गया तो यज्ञ करता की मृत्यु निश्चित है। सबसे पहले कन्हैया और बलराम ने मिलकर के जाकर के उस धनुष यज्ञशाला में सबसे पहले धनुष को भंग कर दिया। अब जब धनुष को भंग कर दिया तो कंस के सैनिक बलराम और कृष्ण पर टूट पड़े, घोर युद्ध हुआ। सारे के सारे कंस के सैनिकों को मार करके वहीं गिरा दिया। कंस भयभीत हो गया। कंस ने कुश्ती का आयोजन किया, अखाड़ा बनवाया गया, चाणूर मुष्टिक जैसे मल्लों को बुलाया गया। चाणूर मुष्टिक जैसे मल्लों ने कृष्ण और बलराम को ललकारा। कृष्ण और बलराम ने उन चाणूर और मुष्टिक मल्ल से प्रार्थना करी कि आप बड़े वीर हैं, बड़े बलवान हैं, हमसे आयु में बहुत बड़े हैं, हम आपसे कैसे युद्ध कर सकते हैं। चाणूर मुष्टिक ने कहा, अरे कन्हैया तूने तो बड़े बड़े सुना है मैंने राक्षसों का वध किया है, तो मेरे से लड़ने में तुझे क्या दिक्कत है। आओ दो चार हाथ कुश्ती करते हैं। कन्हैया को और बलराम को एक साथ चाणूर मुष्टिक ललकारता है और कन्हैया और बलराम मिलकर के चाणूर मुष्टिक का वध कर देते हैं। उसके बाद राजद्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी, जिसको कंस के सैनिकों ने मदिरा पिला करके उसे मदमस्त कर दिया है और इशारा करता है कि कृष्ण बलराम को दौड़ करके जा करके अपने पैरों तले कुचल डालो। कुबलिया पीड़ हाथी चिढ़ाता है और हाथी चिढ़ाते हुए सीधा कृष्ण बलराम पर टूट पड़ता है। कृष्ण बलराम दोनों मिलकर के कुबलिया पीड़ हाथी का पैर पकड़ते हैं और उसे आकाश में उछालते हैं। आराम से धरती पर कुबलिया पीड़ हाथी गिरता है, उसका प्राण हो जाता है। अब जैसे ही इस प्रकार से कंस ने देखा कुबलिया पीड़ हाथी मारा गया, चाणूर मुष्टिक मारे गए, सारे सैनिक मारे गए, कंस उल जुलूल बकने लगा, पकड़ लो कन्हैया को, पकड़ लो बलराम को, पकड़ लो नंद बाबा को, सबको कैद में डाल दो, सबको कारागार में डाल दो। इस प्रकार से जैसे ही कंसराज बकना शुरू किया, भयभीत होकर के कन्हैया उछल करके कंस की छाती पर चढ़े और कंस की छाती पर चढ़ करके कंस के बाल पकड़े और कहा, कंसराज मामा जी, मैं ही देवकी का लाल, आपका काल, नंद यशोदा का लाल हूं। बताओ उस भविष्यवाणी ने जो आपको सतर्क किया था, आप अभी तक सतर्क नहीं हुए। कंस युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। कंस जो ही युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, तुरंत भगवान ने कंस को उछाला है दोनों हाथों से और जैसे ही कंस धरती पर गिरा है, चारों खाने चित्त हो गया है, कंस की मृत्यु हो गई है। कंस मर्दन भगवान की जय।
इस प्रकार से कंस मारा गया है। उग्रसेन को कारागार से निकाल करके पुनः मथुरा के गादी पर, मथुरा की गादी पर भगवान ने बिठाया है और देवकी और वसुदेव के महल में जाकर के आज कन्हैया भरपूर अपने माँ को, अपने पिता को दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं। कन्हैया और बलराम को पा करके देवकी और वसुदेव के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बच्चों को पा करके आपस में मुख चुंबन करते हैं, छाती से लगाते हैं। देवकी का वो स्तन जो सूख गया था वो दूध से भर गया और दूध की धारा स्तन से फूट पड़ी है और उमड़ उमड़ करके देवकी का वात्सल्य आज कन्हैया को ममता और वात्सल्य के कारण देवकी अपने गोद में कन्हैया को लाड लगाती है और बालों को सहलाती है, मुख चुंबन करती है। इस प्रकार से सबको कन्हैया ने और बलराम जी ने आनंद दिया है। उसके बाद जोरदार हाथी घोड़े ऊंट पर कन्हैया की सवारी निकली है। पूरे मथुरा नगरी में कन्हैया को विजय उद्घोष करते हुए सब जगह गलियों में, मोहल्लों में और सारे राज पथ पर घुमाया गया है। सबके सब एक साथ बोल पड़ते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंख ध्वनि होने लगी, घड़ी घंटा घड़ियाल बजने लगा, धुंधुनी बजने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगा। सबके सब मथुरावासी कृष्ण और बलराम को देख करके सुखी हो गए, सबके सब जय जयकार करने लगे। इधर नंद बाबा और ग्वाल वालों ने प्रार्थना करी है कन्हैया से कि कन्हैया अब वृंदावन जाने की तैयारी करो, बहुत दिन हो गए। वहाँ मैया तेरी याद में मैया का रो रो कर बुला हाल होगा, गोपियां तुम्हें याद कर करके रोती होंगी, गाय पता नहीं घास खा रही है या नहीं खा रही है। कन्हैया मुस्कुराए और नंद बाबा ग्वाल वालों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि बाबा आप मैया का भरोसा देना। ग्वाल वालों से कहा तुम गोपियों को धैर्य देना, हमारी मैया की देख रेख करना, हमें यहाँ कुछ दिन ठहरना पड़ेगा, बहुत काम करना है, इसलिए आप लोग यहाँ से अब वापस ब्रज की ओर चले जाएं। बड़े भारी दिल से कन्हैया से बिछड़ते हुए बार बार कृष्ण की ओर पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं और कन्हैया भी बार बार ग्वाल वालों को आने का आश्वासन देते हुए विदा करते हैं। नंद बाबा और ग्वाल वाल सबके सब वापस ब्रज में चले आए। इधर भगवान का वसुदेव जी द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार किया गया है। कृष्ण और बलराम को सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा गया है। 64 प्रकार की विद्याओं को भगवान ने मात्र 64 दिनों में गुरु सांदीपनी से प्राप्त कर लिया। अंत में गुरु दक्षिणा देने की बारी आई है। सांदीपनी मुनि ने कहा, वत्स आप जैसे शिष्यों को पाकर के हम धन्य हो गए। आप जैसे शिष्य को पाकर के अब मुझे कौन सी दक्षिणा चाहिए, क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? हाँ, अगर तुझे कुछ देना ही हो तो जा गुरु माता की कोई इच्छा हो तो उसकी पूर्ति जा कर दे। गुरु माता के पास कृष्ण और बलराम आते हैं और कहते हैं, माता आप अब तो विदाई लेने का मेरा समय आ गया है। अगर कोई गुरु दक्षिणा आपको चाहिए मुझसे तो आप निश्चित रूप से मुझसे मांग लो। गुरु माता ने कहा, बेटा हम तो तुमको पाकर के धन्य हो गए, पर क्या बताऊं, वर्षों पहले मेरा एक पुत्र था, वो समुद्र में स्नान करने गया, वो आज तक वापस नहीं लौटा। अगर तू कुछ दक्षिणा दे सकता है तो मेरे पुत्र को वापस लौटा दे।
भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान कुछ भी करने में समर्थ हैं। भगवान सीधा यमलोक गए और वहां से गुरु पुत्र को वापस बुला करके गुरु दक्षिणा के रूप में माता को पुत्र वापस कर दिया है। और गुरु माता और गुरु सांदीपनी ने कृष्ण और बलराम को खूब यशस्वी होने का, चक्रवर्ती सम्राट होने का और विश्व विजयी होने का आशीर्वाद दे करके आश्रम से विदा करते हैं। इधर आज जब मथुरा में गोविंद आए हैं शिक्षा ग्रहण करके, उसके बाद आज सारे मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तोरण द्वार बंधनवार पताकाओं से सजाया गया है। चौक उड़ाए जा रहे हैं और सबके सब मंगल गान गा रहे हैं। छह महीने हो गए मथुरा वापस आए हुए गोविंद को। अचानक आज वृंदावन की ओर मुख करके गोविंद व्याकुल हो जाते हैं और यशोदा मैया को याद करके आंख भर आता है। और जैसे ही आंख के आंसू पोंछने लगे, उसी समय उद्धव जी सामने आए और उद्धव जी ने कहा कि भगवान, आज तो आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आज आप इस तरीके से व्याकुल हो रहे हैं, क्या कोई हम लोगों की सेवा में कमी रह गई है क्या? तब गोविंद ने कहा कि उद्धव, मेरी मैया मुझे याद आ रही है। मेरी यशोदा माई जैसे ही मुझे छोटी सी छींक ली होती तो तुरंत राज वैद्य को बुला करके ले आती थी, मेरा उपचार करवाती थी उद्धव। और यशोदा माई राज ज्योतिषियों को तुरंत बुलावा भेज देती थी। राज ज्योतिषियों से मेरी जन्म पत्रिका दिखाती थी कि हमारे कन्हैया के ग्रह गोचर ठीक तो चल रहे हैं ना, आखिर क्या कारण है कि मेरा कन्हैया बीमार हो गया है। और हे उद्धव, मेरा बगैर दर्शन किए हुए यशोदा माई भोजन तक नहीं करती थी और वो गोपियां जो पलक झपकने मात्र से विधाता को कोसती थी कि विधाता ने ये पलकें ही क्यों बनाए, जिन पलकों के झपकने से गोविंद के दर्शन में बाधा उत्पन्न होती है, उन गोपियों का क्या हाल होगा। उद्धव ने कहा, भगवान, ये तो संजोग और वियोग मिथ्या है और संजोग वियोग आप तो ज्ञानी हैं, आप तो संजोग और वियोग कैसे बांध सकते हैं। आज भगवान ने देखा कि देवगुरु बृहस्पति के इस चेले को ज्ञान का अभिमान है पर भक्ति का रंग इसे नहीं लगा है, तो भक्ति का रंग उद्धव को लग जाए, गोपियों को मेरा संदेशा प्राप्त हो जाए। इसलिए गोविंद ने अपनी पीतांबरी दी है, अपने माला उतार करके दिए हैं, अपने मोर मुकुट दिए हैं और अपना स्वरूप प्रदान करके उद्धव जी को भगवान ने रथारूढ़ करके गोकुल की ओर, वृंदावन की ओर भेजा है और कहा, मेरी तरफ से नंद बाबा को, यशोदा माई को कुशल समाचार सुनाना, सारे गोपियों को कुशल समाचार सुनाना। वहां जब उद्धव जी रथ पर आरूढ़ होकर के ग्वाल बालों को दिखाई देते हैं, ग्वाल बालों को कन्हैया के आने का भ्रम होता है, ग्वाल बाल हंसी खुशी के मारे उछलते हुए, कूदते हुए, दौड़ते हुए रथ के पास जाते हैं। लेकिन जो ही रथ के पास जाते हैं, उद्धव जी को देख करके चौंक जाते हैं और फिर से निराश हो जाते हैं। पता लगा कि ये तो कृष्ण के मित्र हैं।
उद्धव है और उद्धव जी को रास्ता दिखाते हुए नंद बाबा के यहाँ लाया जाता है। नंद बाबा से मिलकर के उद्धव जी ने कन्हैया का सारा समाचार सुनाया। यशोदा माई को कन्हैया के समाचार सुनकर के थोड़ी सी प्रसन्नता तो हुई, पर फिर से विरह व्याकुल ताने यशोदा माई के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इधर गोपियों ने जब सुना है कि कोई कन्हैया का मित्र आया है, तो कन्हैया के मित्र से मिलने के लिए सारी की सारी गोपियां इकट्ठी हुई हैं। श्री राधा रानी जी बैठी हुई हैं। उसी समय एक घोड़ा गुन 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 करते हुए मंडराते हुए इधर उधर चक्कर काटने लगता है। सारी की सारी गोपियां उलाहना देते हुए कहती हैं, अरे काले, तू तो बाहर से भी काला है और अंदर से भी काला है। तूने हम लोगों को फंसा दिया और ब्रह्मजाल में फंसा करके और तुम इधर से उधर चले गए। तुम एक फूल पर बैठते हो, उसका रस और उसका स्वाद लेकर के दूसरे पर चले जाते हो, दूसरे का रस लेकर के स्वाद लेकर के फिर तीसरे पर चले जाते हो। उसी तरह उस कन्हैया की भी प्रीति है। पता नहीं आज हमें छोड़ करके गए, कल मथुरा वासियों को छोड़ करके कहां चले जाएंगे। इस प्रकार से सबकी सब गोपियां उलाहना देती हैं। उद्धव जी ने सोचा यही समय है, हमें कुछ ज्ञान की बातें इन मूर्ख गोपियों को सिखानी चाहिए। उद्धव जी ने कहा, गोपियों, जिस परमात्मा को तुम ढूंढती हो वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है। और जैसे ही ये संवाद उद्धव जी ने शुरू किया तो गोपियों ने कहा, उद्धव, तुम हमें ज्ञान सिखाने आए हो, तुम हमें प्रभु का संदेशा बताने आए हो। तो जो प्रभु हमारे हृदय में ही बसा हुआ है, फिर उसका संदेशा क्यों, फिर उसका संदेशा सुनाने को तुम क्यों आए। उद्धव जी को झटका लगा और एक भक्त का भाव है, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊँटों को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊँटों को समझाने, तुम ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊँटों को समझाने। और उद्धव ने कहा कि गोपियों, आसन लगाओ, आसन स्थिर करो, आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। तो गोपियां कहते हैं कि ओढ़ो मन न भय दस दी, ओढ़ो मन न भय दस दी। उद्धव जी, मन अगर 10-20 होते तो एक तुम्हारे उस निर्गुण निराकार परमात्मा को भी मैं दे देती, पर क्या करूं, मन तो हमारा एक ही था, वो तो कन्हैया ने चुरा लिया, वो तो कन्हैया लेकर के चले गए। अब दूसरा मन है ही कहां कि हम तुम्हें दें। और गोपियां कहती हैं कि इतनी सारी गोपियां माला कहां पाएंगी, इतनी सारी गोपियां माला कहां पाएंगी, जब तुम्हें को हम तो शिवाला कहां पाएंगी, जब तुम्हें को हम तो शिवाला कहां पाएंगी। और गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तू जिसका संदेशा लाया है तो संदेशा तो उसका लाया जाता है जो विलग हो, जो अलग हो, जो दूर चला गया हो।
हमारे तो गोविंद मन में, भाव में, विचार में, व्यवहार में, चिंतन में बसे हुए हैं। और जो चिंतन में बसा हुआ है, जो भाव में बसा हुआ है, जो विचार में बसा हुआ है, उसे हम दूर कहां देखते हैं। कहां उद्धव जी गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए गए थे। उद्धव जी को लगा कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये तो यत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्म का आभास करती हैं, ब्रह्म का दर्शन करती हैं। इन गोपियों को हम क्या ज्ञान सिखाएंगे? और गोपियों के चरणों के रज को अपने मस्तक पर धारण करने लगते हैं। और उसी समय गोपियों ने राधा जी से प्रार्थना करी है। राधा जी ने जैसे ही अपने करकमल उद्धव जी के मस्तक पर पधराए, उसी समय उद्धव के दिव्य दृष्टि खुल गए और यत्र तत्र सर्वत्र बांसुरी बजाते हुए संपूर्ण ब्रजमंडल में कन्हैया का दर्शन उद्धव जी को होने लगा। अब उद्धव जी कहां तो कन्हैया का संदेशा लेकर के आए थे। अब उद्धव जी यहाँ से गोपियों का शिकायत लेकर के, उलाहना लेकर के कृष्ण को सुनाने जा रहे हैं कि चलो कन्हैया फिर से वापस ब्रज में लौट चले। इस प्रकार से उद्धव का ज्ञान गर्भ भगवान ने चूर्ण किया और उद्धव को भक्ति का रंग लगा है। उसके बाद उद्धव जब वापस आए, भक्ति का रंग चढ़ा देखा और कन्हैया को उद्धव जी उलाहना देते हुए कहते हैं, कन्हैया तुम कितने कठोर हो, कितने निष्ठुर हो कि ऐसे प्रेम भूमि को, ऐसे प्रेमियों को छोड़ करके और आप चले आए। कन्हैया ने आज उद्धव को अपने हृदय से लगा लिया और जो उद्धव ज्ञानी थे वो उद्धव आज से भक्त हो गए हैं गुरु के। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर जब जरासंध ने सुना कि कंस की मृत्यु हो गई है तो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। बार बार भगवान ने उसे पराजित किया, क्योंकि कंस का दामाद था। कंस दामाद था जरासंध का, इसलिए दामाद के मौत का बदला लेने के लिए जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की। तभी भगवान ने सोचा कि यहाँ हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां सब ओर से सुरक्षा हो, किसी प्रकार कोई आक्रमण का भय नहीं हो, ऐसी जगह वहां पर हमारे लिए एक दिव्य नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने चारों तरफ से समुद्र से सुरक्षित द्वारकापुरी का रातों रात निर्माण किया है, उस दिव्य नगरी का निर्माण किया है। अब जब जरासंध ने देखा कि मैं बार बार पराजित हो जाता हूं, तो उसने काल यवन को अपने साथ लिया और काल यवन को वरदान था कि वो किसी से नहीं मरेगा। काल यवन जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए आया और जैसे ही काल यवन जरासंध के साथ भगवान से युद्ध करने के लिए मथुरा पर चढ़ाई करता है, भगवान आज काल यवन के भय से भाग जाते हैं। यही तो गोविंद की लीला है। आज भगवान जब भागने लगते हैं काल यवन के भय से, तो भगवान का नाम रखा जाता है रणछोर भगवान की। भगवान रणछोर कहलाए। भगवान ने सोचा जिस काल यवन को उसके खुद से ही उसके ही मौत मरना है, उसे मैं अपने हाथों से मार करके विधाता के सृष्टि में खलल क्यों डालूं। इसलिए भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और काल यवन पीछा करता हुआ जा रहा है।
सीधा भगवान एक गुफा में प्रवेश करते हैं जहां राजा मुचकुंद विश्राम में पड़े हुए हैं। राजा मुचकुंद को वरदान था कि जैसे ही कोई उन्हें नींद से जगाएगा और जिस पर पहली दृष्टि पड़ेगी वो जल करके वहीं भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने राजा मुचकुंद को अपनी पीताम्बरी उड़ा दी और गुफा के अंतःपुर में प्रवेश कर गए। काल यवन पीछा करता हुआ जैसे ही गुफा के अंदर आया और गुफा के अंदर पीताम्बर ओढ़े मुचकुंद को देखा, उसे लगा कि कन्हैया सोने का नाटक कर रहा है, ललकारता है युद्ध के लिए और झकझोर करके जैसे ही मुचकुंद को जगाता है, मुचकुंद जैसे ही जगते हैं और नजर काल यवन पर पड़ती है, काल यवन वही जल करके भस्म हो जाता है। उसके बाद भगवान पुनः मुचकुंद के पास प्रकट होकर के और राजा मुचकुंद को भक्ति का वरदान देते हैं और सारे के सारे गोप ग्वालों को लेकर के, मथुरा वासियों को लेकर के योग माया के सहयोग से द्वारका पहुंच जाते हैं। द्वारका में सुधर्मा सभा में भगवान का विधिवत राज्याभिषेक किया जाता है। ब्राह्मण वेद मंत्रोच्चार करने लगते हैं, शंख ध्वनि होने लगती है, जय जयकार होने लगता है, पुष्प वृष्टि होने लगती है और सबके सब एक साथ बोल उठते हैं, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान द्वारका के राजा घोषित हो गए और अपने संपूर्ण प्रजा के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रहने लगे। संपूर्ण प्रजा भगवान के राज्य में, भगवान के शासन काल में सब प्रकार से सुखी थी, सब प्रकार से धर्म पारायण थी, सब प्रकार से किसी के भी घर में किसी भी प्रकार का न कोई रोग था, न कोई सुख था, न कोई चिंता थी और सबको बराबर न्याय मिल रहा था। इस प्रकार से भगवान ने द्वारकापुरी बसाया और सबको द्वारका में ला करके रखा। सबके सब भगवान का स्मरण करते और सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान द्वारकाधीश न्यायप्रिय शासन करने लगे। उसके बाद भगवान का और बलराम का सुंदर सा विवाह आदि संपन्न होता है। सुदामा जी की कथा है। ये सारी कथाएं अब हम कल के कथा सत्र के दरमियान सुनेंगे और कल कथा की पूर्णाहुति भी है, कल यज्ञ की पूर्णाहुति भी है, कल इस ज्ञान यज्ञ का विश्राम भी होना है। तो निश्चित रूप से आप सब से निवेदन है कि निश्चित रूप से कथा विश्राम के दिन आप सब उपस्थित हों और सब लोग यो भोला यो दानियो पाथरे के भोला पाथरे के भोला पाँच
पाथरे के भोला पाथरे करे हमरा हमरा
यो भोला अमर मुख मानी शरण चरण चलो गोरी शिवदानी सुनियो यो भोला अमर मुख मानी शरण चरण चलो गोरी शिवदानी शिवनक आहा Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ